नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ओम श्वेतवासर उपनिषद अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। अब शंका नहीं, संशय नहीं, विवाद नहीं, अब केवल निर्णय, डिसीजंस। जीव की सूक्ष्मता और अनंतता। उपनिषद इसके बारे में कहता है कि जीव केश के 100वें भाग का भी 100वां भाग है, फिर भी वह अनंत है। यह विरोध नहीं, सूक्ष्मता आकार का नहीं, बोध है। जीव का ना स्त्री होना ना पुरुष। उपनिषद स्पष्ट करता, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है। जो शरीर मिलता है वही वह धारण करता है। बंधन का कारण आसक्ति और अज्ञान है। उपनिषद अत्यंत कठोर सत्य बोलता है। संग, स्पर्श, आसक्ति और मोह यही बंधन की जड़ है। जीव कर्म करता है, फल भोगता है और देह शरीर बदलता है। जैसे भोजन से शरीर बढ़ता है, पुनर्जन्म का क्या यथार्थ है? उपनिषद कहता है कर्म केवल स्मृति नहीं छोड़ता, देह भी गढ़ता है। ज्ञान और कर्म अगला शरीर तय करते हैं। जो ईश्वर को जानता है, उपनिषद कहता है कि जो उस प्रभु को जान लेता है, जो जन्म रहित है, सभी जगह स्थित है, अनेक रूपों में प्रकट है, वह मुक्त हो जाता है। समय, स्वभाव और ईश्वर। कुछ कहते हैं कि काल कारण है, समय कारण है, स्वभाव कारण है। उपनिषद इसका उत्तर देता है, नहीं। ईश्वर की महिमा से ब्रह्मा चक्र घूमता है। ब्रह्मा साक्षी और कर्ता दोनों है। उपनिषद कहता है वही सबका साक्षी है, वही प्रेरक है, वही क्रिया का अधिष्ठाता है, फिर भी वह गुणों से परे होता है। मुक्ति का उपाय और कर्म का जो अर्पण है, उपनिषद मार्ग बताता है। कर्म करो पर कर्तव्य त्यागो। कर्म को ईश्वर को अर्पित करो, तब माया नष्ट होती है। ब्रह्मा न शरीर न चिन्ह। उपनिषद कहता है उसका कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं और ना ही कोई प्रमाण है। वह स्वयं अपने आप में प्रमाण है। मकड़ी और जाल। उपनिषद की सुंदर उपमा है। जैसे मकड़ी स्वयं से जाल निकालती है और स्वयं में समेट लेती है, वैसे ब्रह्मा सृष्टि रचता है और स्वयं में लीन कर लेता है। वहां न सूर्य चमकता है, न चंद्र, न अग्नि। उसके प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं।